Hello everyone, myself Kashish Nankani. In this video, we are going to look for the solution of the part D of which is of compatibility and pairing of internal test 1 of our data science. So let's begin. The question number 19 is about the dataset and a problem overview of student collaboration analytics. In this question, we have given the dataset of student collaboration, how they are collaborating. ABC are our students, MMF हमारे जेंडर दिए हुए हैं और ये चार जो कॉलम्स है इसमें हमारी स्किल्स दी गई है जहाँ पे जिसमें कि एन और पी सजेस्ट कर रहे हैं कि वो स्किल उसे आती है और एन मीन्स कि वो स्किल नहीं आती है। तो हमारे यहाँ पे स्किल्स आर एसिमेट्रिक और जेंडर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मीन्स दोनों जेंडर्स का इक्वल इम्पोर्टेंस है और एसिमेट्रिक मीन्स हमें सिर्फ पी से मतलब है लाइक उस उस चीज के होने से मतलब है बस लाइक उस चीज के होने की लाइक इम्पोर्टेंस है, नहीं होने की कुछ हमें उसका लाइक उससे हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल सकता है। और जैसे कि स्किल सिमेट्री के लाइक कि हमें पॉजिटिव लाइक हमें या तो सिर्फ पी से मतलब है या तो सिर्फ एन से मतलब है। लाइक पी हम एन क्यों देख रहे हैं क्योंकि हमें पता चल सके पी कितने हैं। एन बस एक लाइक एन का कोई हमें पी के होने का सिग्निफिकेंस ज्यादा है बजाय कि एन के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए जेंडर सिमेट्रिक क्योंकि एम और एफ दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों एट्रीब्यूट्स के इक्वल इक्वल इंपॉर्टेंस है। बट वहीं पे और पी और एन में देखें तो कोई पी की प्रोबेब लाइक सिग्निफिकेंस ज्यादा है बजाय कि एन से। सो इस क्वेश्चन में हमें एक कॉन्टिजेंसी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, इनवेरिएंट डिसिमिलैरिटी बिटवीन पेयर्स कंप्यूट करना है, नॉन वेरिएंट invariant dissimilarity suggest the best in the worst student collaboration pair and include gender and analysis and revalued compatibility। तो हमें इस क्वेश्चन में पहले तो कंटीजेंसी मैट्रिक्स वो कंस्ट्रक्ट करनी है, फिर कंप्यूट करना है इनवेरिएंट और नॉन वेरिएंट डिसिमिलैरिटी और फिर बेस्ट और वर्स्ट स्टूडेंट कोलैबोरेशन पेयर और जेंडर के बेसिस पे भी एक बार कंपैटिबिलिटी को रिवैल्यूएट करना है। तो नोट्स ऑन स्किल एट्रीब्यूट, स्किल हमारी 1 to 4 है। देयर आर सिमेट्रिक बाइनरी एट्रीब्यूट्स, p indicates प्रेजेंस एंड n indicates जीरो। सो ये वैसे ये एसिमेट्रिक इसलिए क्योंकि प्रेजेंस की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है और एब्सेंस बस ये बता रहे हैं कि प्रेजेंस नहीं है, बस इसके लिए एब्सेंस है, बाकी सारी सिग्निफिकेंट सिर्फ से प्रेजेंस है हमारी। सो ओनली शेयर्ड प्रेजेंस when matches contributes positively to similarity. Gender is symmetric nominal attribute, male or female both matches mm and mismatches m और f में होगा और contribute to dissimilarity based on chosen metric। सो हमारा फर्स्ट काम है कॉन्टिजेंसी मैट्रिक्स, फिर ये सब। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले कॉन्टिजेंसी मैट्रिक्स से। तो हम कॉन्टिजेंसी मैट्रिक्स बना रहे हैं और एसेंशियल टूल फॉर कंपेयरिंग बाइनरी। कॉन्टिजेंसी मैट्रिक्स हम बनाते हैं इसलिए ताकि जो हमारे बाइनरी एट्रीब्यूट्स है मतलब टू एंटिटीज के बीच में हम रिलेशन बना सकें। हम सबसे पहले जो कैटेगरियल डेटा है हमारा जो हमारा गिवन था उसको हम बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम क्वांटिटेटिवली एक्सेस कर सके, लाइक assess the overlaps, we can assess the overlaps and differences in skill assets, laying the groundwork for dissimilarity calculation। तो अभी हमने पहले इसको जो हमारा स्किल्स है उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, स्टूडेंट्स ए के स्किल्स को हमने 0 1 0 बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट किया, सिमिलरली स्टूडेंट बी की भी स्टूडेंट सी की भी। तो अब हम पेयर वाइज कंटीजेंसी एनालिसिस करेंगे। पेयर हम ए और बी का एनालिसिस कर रहे हैं अभी। ए इक्वल्स टू 1 और लाइक जब ये ए और बी दोनों 1 है तब आ रहा है 2, और जब ये रही हमारी पेयर ए बी के एनालिसिस, फिर पेयर ए सी के एनालिसिस 0 0 1 1 1 1 और ये 0, और पेयर और बी और सी की ये पेयर बी और सी के एनालिसिस। तो अगर हम देखें स्टूडेंट ए एंड बी आर शेयर्ड आइडेंटिकल स्किल वेक्टर्स की, लाइक
इन दोनों का जो लाइक देयर आइडेंटिकल स्किल वेक्टर्स इंडिकेटिव परफेक्ट मैच, लाइक इनकी जो कंपैटिबिलिटी वो प्रॉपर मैच हो रही है कि लाइक स्टूडेंट ए और बी के जो स्किल वेक्टर्स है वो प्रॉपर आइडेंटिकल है कि लाइक अगर ये काम इसने नहीं किए तो इसने भी नहीं किए, ये काम ए ने किए तो बी ने भी नहीं किए, या फिर ए ने किए तो बी ने भी किए, तो लाइक इनका प्रॉपर आइडेंटिकल मैच है मैट्रिक्स का कि लाइक कि दोनों प्रॉपर मैच कर रहे हैं कि लाइक दोनों की स्किल्स प्रॉपर मैच कर रही है। और अगर हम देखें ए और सी का एनालिसिस तो नो शेड स्किल मतलब लाइक V2 एंड इन और पेयर जैसा पेयर ए और बी का एनालिसिस है, एक और पेयर ए और सी का एनालिसिस भी प्रॉपर सिमिलर है कि लाइक पूरा अपोजिट है, लाइक जैसा लाइक ए बी का पूरा प्रॉपर आइडेंटिकल है कि लाइक आइडेंटिकल है इनके वेक्टर्स कि लाइक प्रॉपर मैच हो रहा है इनकी स्किल्स, उतनी वैसे ही प्रॉपर डिसमैच हो रहा है, लाइक डिसमैच हो रहा है ए और सी का एनालिसिस। तो अगर ए और बी का सिमिलर था तो, और अगर ए और बी का प्रॉपर आइडेंटिकल था, प्रॉपर सिमिलर था मैच, तो और बट ए और सी का प्रॉपर ही लाइक डिसिमिलर है, तो डेफिनेटली बी और सी का भी पूरा डिसिमिलर ही होगा। तो लाइक जो सी है उसकी सारी की सारी स्किल्स ना तो ए से मैच हो रही ना तो बी से मैच हो रही है, और बट बी ए और बी की सारी स्किल्स मैच हो रही है। तो जो हमारा कंपोनेंट होता है डी कंपोनेंट जिसमें दोनों ही एब्सेंस होते हैं उसको तो हम इग्नोर कर देते हैं बिकॉज हम एसिमेट्रिक बाइनरी एट्रीब्यूट्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे क्योंकि हमें प्रेजेंस की इम्पोर्टेंस ज्यादा होती है बजाय की एब्सेंस के। नेक्स्ट डिसिमिलैरिटी मेजर्स के लाइक क्वांटिफाई डिफरेंसेस के लाइक कितना लाइक डिफरेंस है हमारे स्किल सेट्स में, टू असेस द कंपैटिबिलिटी वी यूटिलाइज डिसिमिलैरिटी मेजर्स दैट क्वांटिफाई हाउ डिफर देयर स्किल्स आर, कि मतलब दोनों स्टूडेंट्स के स्किल्स में कितना ज्यादा डिसिमिलैरिटी है वो हम कैलकुलेट करेंगे फॉर एसिमेट्रिक व्हेन द जैकर डिस्टेंस इज पर्टिकुलरली अफेक्टिव। हाँ जब भी हमने प्रीवियस वीडियोस में लाइक एक्सप्लेन किया है मैंने कि कैसे हम एसिमेट्रिक जब एसिमेट्रिक बाइनरी एट्रीब्यूट्स होते हैं तब हम जैकेट डिस्टेंस का यूज करते हैं डिसिमिलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो इनवेरिएंट डिसिमिलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए जो ए और बी है दोनों की हाई कंपैटिबिलिटी है, तो इनकी डिसिमिलैरिटी वैल्यू आ रही है 0 बिकॉज वो दोनों हाईली कंपैरेटिबल है, उनके बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं था, तो इसलिए उनकी डिसिमिलैरिटी वैल्यू 0 आ रही है। वजह ए और वैसे के वैसे ए और सी में काफी ज्यादा कोई कॉमन स्केल नहीं है तो उनकी डिसिमिलैरिटी वैल्यू 1 आ रही है, और वैसे ही बी और सी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है तो उनकी भी डिसिमिलैरिटी वैल्यू 1 आ रही है। तो ऐसे जैकर्ड डिस्टेंस देखा जाए तो ए और बी की हाई कंपैरेटिबिलिटी तो इनकी 0 आई है और इनकी कंप्लीट डिसिमिलैरिटी तो इनकी 1 आ रही है। और नॉन वेरिएंट डिसिमिलैरिटी दिस मेजर कंसिडर ऑल एट्रीब्यूट कंपैरिजन इंक्लूडिंग एब्सेंस मैसेज। जो इनवेरिएंट डिसिमिलैरिटी होती है उसमें हम जो वो वाली चीज हम कैलकुलेट नहीं करते तो जिसमें एब्सेंस मैचेस है कि लाइक दोनों ही एब्सेंट है, क्योंकि हम जब इनवेरिएंट में आते थे इनवेरिएंट में हम लोग उसको एसिमेट्रिक बाइनरी डिसिमिलैरिटी हम एसिमेट्रिक हमारा लाइक रहता है जो एट्रीब्यूट रहता है, बट हम नॉन वेरिएंट के टाइम पे जो एब्सेंस मैचेस होते हैं उनको भी हम इंक्लूड कर देते हैं। तो अगर हम देखें तो उससे हम कह सकते हैं कि लाइक ए और बी परफेक्ट मैच है और इनके बीच में मिसमैच कुछ भी नहीं है, और ए और सी भी कंप्लीट मिसमैच है और इनके बीच में मिसमैच 1 है, और बी और सी भी कंप्लीट मिसमैच है। नाउ फॉर इंक्लूडिंग जेंडर एंड फाइनल कंपैटिबिलिटी रैंकिंग अब हम निकालेंगे कि लाइक अब हम जेंडर को भी इंक्लूड कर चुके हैं और अब फाइनल कंपैटिबल रैंकिंग हम निकालेंगे। Beyond technical skills, gender can sometimes be a factor in team dynamics, particularly in a specific educational or cultural context. By incorporating gender as
strict nominal attribute into our dissimilarity calculation, we get a more holistic view of student compatibility for collaborative projects. कभी कभी टेक्निकल स्किल्स तो ठीक है, बट कभी कभी जेंडर फैक्टर बन जाता है टीम डायनामिक्स में कि लाइक कैसे एक ग्रुप में वर्क हो रहा है कि लाइक दोनों जेंडर्स का थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है, तो वो एक डिससिमिलैरिटी वो भी लाती है कि लाइक दोनों के लाइक थॉट्स में डिससिमिलैरिटी तो होती है, तो फिर कुछ मोस्ट जगह पे सिमिलर भी हो सकते हैं, लाइक जेंडर इफेक्ट नहीं भी करता है, बट समटाइम्स कुछ स्पेसिफिक एजुकेशनल फील्ड्स हो गई और कुछ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हो गई, उसमें जेंडर का इनकॉर्पोरेट करना लाइक जेंडर को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है कि लाइक दोनों जेंडर से जेंडर्स भी डिससिमिलैरिटी लेके आ जाते हैं कुछ स्पेशल केसेस में। तो जेंडर इज सिमेट्रिक नॉमिनल पर जेंडर वी असाइन डिससिमिलैरिटी फॉर और 0 फॉर मैच एमएम और एफएफ एंड 1 फॉर मिसमैच। लाइक अगर हमारी परफेक्ट मैच हुई कि लाइक दोनों मेल्स है तो हम 1 असाइन करेंगे, और अगर और एक एम और एक एफ है तो हम 0 असाइन करेंगे। लेकिन नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया। 0 हम असाइन करेंगे जब हम परफेक्ट मैच होगा एमएम और एफएफ का, और 1 असाइन करेंगे जब मिस मैच होगा। तो ए और बी का जेंडर की डिसिमिलैरिटी देखें तो क्या है, 1 है। ए और सी की जेंडर मैच देखे, एमएम है जो कि डिसिमिलैरिटी इसमें 0 है, और इससे बी और सी में भी जेंडर मिसमैच है, एक एफ है और एक एम है, तो डिसिमिलैरिटी 1 है। रिकम्प्यूटेड टोटल डिसिमिलैरिटी स्किल्स प्लस जेंडर। अब हम स्किल्स और जेंडर दोनों की डिसिमिलैरिटी को रिकम्प्यूट करके टोटल स्किल्स और जेंडर दोनों की डिसिमिलैरिटी देखेंगे। तो ए और बी की टोटल डिसिमिलैरिटी आ रही 1, ए सी की टोटल डिसिमिलैरिटी आ रही 1, और बी और सी की टोटल डिसिमिलैरिटी आ रही है 2। तो फाइनल रैंकिंग हम लोअर स्कोर बोल सकते हैं कि जितना लोअर स्कोर उतनी बेटर कंपैटिबिलिटी। तो ए और बी की लाइक स्ट्रॉन्ग स्किल मैच बट जेंडर डिफरेंस है। अब ए और सी में स्किल का मिसमैच है बट जेंडर सेम है, और बी और सी में तो पुअर ओवरऑल कंपैटिबिलिटी, लाइक ना ही स्किल्स मैच कर रही है ना जेंडर मैच कर रहे हैं। तो लाइक बेस्ट पेयरिंग हम कह सकते हैं कि हमारी ए और बी डिस्पाइट जेंडर डिफरेंस दोनों के स्किल मैच लाइक कंपेटेबल है फॉर कोलैबोरेटिव टास्क। वाइल जो हमारा बी और सी है इनका ना स्किल और जेंडर ना ही स्किल मैच कर रही है ना जेंडर मैच कर रहा है, तो इनकी सबसे लोएस्ट कंपेटेबिलिटी फॉर कोलैबोरेशन इन दी एनालाइज ग्रुप। सो दिस प्रोवाइड डेटा ड्रिवन। तो इस एनालिसिस से हम प्रॉपर बता सकते हैं कि लाइक ए और बी की बेस्ट कंपेटेबिलिटी है, भले ही उनके जेंडर डिफरेंस है बट उनके जो थॉट प्रोसेस या स्किल अलाइनमेंट है वो सिमिलर है। वाइल जो बी और सी है ना ही उनका स्किल अलाइनमेंट सिमिलर है ना ही उनका जेंडर सिमिलर है, तो उनके बीच में कोई भी कोलैबोरेशन करना डिफिकल्ट रहेगा या डिफिकल्टी है। सो that's it for today. That's it. Thank you for watching.